हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में सतत चर्चा करते रहे हैं और इसी प्रसंग में हमने जाना था त्रिगुणमयी मूल प्रकृति महालक्ष्मी का स्वरूप जो मनोवांछित फल प्रदाता है। इसी मनोवांछित रूप की आराधना महाराजा अग्रसेन ने की थी। उन्होंने जिन स्रोतों के माध्यम से महालक्ष्मी की आराधना की थी, हम उन्हीं स्रोतों को आज यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हम महालक्ष्मी के इन महत्वपूर्ण स्रोतों के विषय में चर्चा करें उसके पूर्व आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो सुगमता से प्राप्त होते रहें। मित्रों, महालक्ष्मी के स्रोत का वर्णन मूलतः संस्कृत भाषा में है, परंतु संस्कृत की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को संभव नहीं है। अतः यहाँ हम उसके हिंदी अर्थ के रूप में ही चर्चा करेंगे। एक दीपक भले ही कमरे के अंधकार को पूर्ण रूप से समाप्त ना कर सके, परंतु यदि उसी एक दीप से अन्य अनेक दीप प्रज्वलित कर दिए जाए तो इतना प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा जिससे एक कक्ष क्या संपूर्ण प्रांगण जगमगा उठेगा। कुछ ऐसी ही होती है आस्था की चिंगारी, जो प्रारंभ में भले ही छोटी लगे परंतु इतना सामर्थ्य उत्पन्न करती है कि आराध्य को भी अपना विधान परिवर्तित करने को मजबूर कर देती है। शब्दों में जादुई शक्ति होती है जिसे आस्था सर्वशक्तिमान के समक्ष पहुंचा देती है। कुछ ऐसे ही प्रयास महाराजा अग्रसेन ने अपने जीवन में किए और इच्छित परिणामों हेतु आशीष प्राप्त किया। महर्षि गर्ग से त्रिगुणमयी मूल प्रकृति महालक्ष्मी के स्वरूप को जानकर अग्रसेन महर्षि गर्ग के आश्रम की माटी से ही श्री महालक्ष्मी के मनोहारी श्री विग्रह का निर्माण कर मंत्रोक्त विधि से स्थापना कर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की जय प्रताप तिथि अर्थात दशमी को जब तप प्रारंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। निराकार तथा अनंत साकार रूपों में भक्तों की सदैव रक्षा करने वाली देवी श्री महालक्ष्मी का पूर्व में ऋषियों द्वारा जिस प्रकार स्तवन किया गया था उसी के अनुरूप मैं जगत जननी माँ महालक्ष्मी का स्तवन करता हूँ। जिस प्रकार क्षुधार्त भूख से पीड़ित होने पर बालक माता के पास जाकर विनती करते हैं, उसी प्रकार हे जगत माते, जगत के द्वारा क्लेशित हुआ मैं श्रेय कामना से आपकी वंदना कर रहा हूँ। हे माँ, जिस प्रकार अबोध बालक को माता उसके पोषण हेतु स्वयं ही दूध पिला देती है, इसी प्रकार हे जगत माते, आप मातृ रूप में सदा ही हमारा पोषण कीजिए। हे माते, मातृ दुग्ध के बिना भी कोई शिशु देव कृपा से जीवित रह सकता है, किंतु हे जगत माते, आपकी कृपा के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यही अटल सत्य है। हे जगत माते, आप सनातन हैं, आप ही परम प्रसन्न स्वरूपा हैं। हे माते, कृपया आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे सर्व सिद्धियां तथा सभी सिद्धियों के संचालन के विषय प्रदान कीजिए। हे माते, मैं अभी तक आपकी कृपा दृष्टि से वंचित हूँ। हे माते, आप सभी प्रकार के सौभाग्यों की प्रदाता हैं। हे जगत माते, मुझ में अपनी शक्ति का प्रभाव उत्पन्न करें जिससे मैं प्रतापी और सर्व अधिकारों से संपन्न हो सकूं। हे जगत माते, जय पराक्रम सभी प्रकार के परमेश्वरी तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं को आप ही फलित करने वाली हैं। यही सत्य है, इसमें किंचित भी संशय नहीं। हे माते, जिस प्रकार
इंद्र आदि देवताओं के यहाँ आप नित्य निवास करती हैं, उसी प्रकार हे जगत माते आप मेरे यहाँ निवास करें। हे देवी महालक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझे अभय करें। हे माते, आप ओमकार स्वरूपा हैं, श्री पीठ पर विराजने वाली देवताओं द्वारा नित्य पूजिता हैं। हे महामाये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने वरद हस्तों में शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, आपको नमस्कार है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भयभीत कर देने वाली तथा प्रसन्न होने पर सतत पापों को हर लेने वाली हे महालक्ष्मी माँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे जगत माते, आप मंत्रों से निरंतर पवित्र हैं। आप सभी अष्ट सिद्धियों, निर्मल बुद्धि, जगत के सर्वैश्वर्य, भोग तथा परम पद मोक्ष की प्रदाता हैं। हे महालक्ष्मी देवी, आपको नमस्कार है। हे महालक्ष्मी, आप सर्वज्ञ हैं। आप ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि समस्त ऐष्णाओं की प्रदाता हैं। आप सभी दुष्टों तथा दुष्ट प्रकृतियों से जगत को मुक्त कराने वाली हैं। सर्व सिद्धियों की प्रदायक हे देवी महालक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे आद्याशक्ति महेश्वरी, आप योग से प्रकट हुई हैं तथा योग से परिपूर्ण हैं। आदि व अंत से रहित हे देवी महालक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे माते, आप स्थूल, सूक्ष्म तथा महारौद्र तथा सभी रूपों में विद्यमान हैं। आप ही महाशक्ति हैं, महोधरा है, बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली हैं। हे महालक्ष्मी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप पद्मासन पर विराजमान हैं। आप ही परम ब्रह्म स्वरूप हैं। आप ही परमेश्वरी हैं। हे जगत माते महालक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत माते, आप स्वर्णिम वस्त्रों को धारण करने वाली, नाना अलंकारों से सुशोभित हैं। यह सारा चर जगत आप में ही स्थित है। हे महालक्ष्मी देवी, मैं आपको वंदना करता हूँ। आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगत अम्बिके, आप प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक मेरे नयनों के सम्मुख साक्षात प्रकट होकर मुझे कृपा कर अपने श्रेय पद दर्शन दीजिए। जगत माते, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, यही मेरी कामना है। हे माते, पूर्व काल में भी जो कोई आपकी शरण में आया, वह आपकी कृपा से कृतार्थ हो गया। मन में यही चिंतन करके हे दयामयी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे माँ, आप मुझे भी कृतार्थ करें। हे माते, निश्चय ही यदि मैं आपका पुत्र हूँ और यदि आप ही मेरी माता हैं, तो हे परम दयालु अम्बे, अपनी दया रूपी पयोधरों की सुधाधार से मुझे अभिसिंचित कीजिएगा। हे माते, मैं दीनों में अत्यंत दीन हूँ। मैं दीनता में सबसे आगे हूँ और आप दयालुओं में परम दयालु हैं। हे अम्बे, तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त और कौन है जिसकी कृपा दृष्टि मात्र से दीनता समाप्त हो जाए। हे जगत माते, आप साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट हों। मैं आपकी शरणागत हूँ। हे शरणागत वत्सला, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपा कर आप साक्षात प्रकट हों। हे देवी महालक्ष्मी, आइए आप सम्मुख साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट होइए। हे माँ, आप साक्षात प्रकट हो। संपूर्ण समर्पण की भावना के साथ श्री चरणों में अभवत बालक के समान श्री अग्रसेन की यह पुकार महालक्ष्मी सुनती ही नहीं, वरन उनकी 1100 दिवस की अनवरत साधना को सफल बनाते हुए दीपावली के दिन अपने दिव्य रूप के दर्शन करवाती है
और एक नहीं वरन उन्हें 2 वर प्रदान करती है। मित्रों, उनकी स्रोत जो उन्होंने वानप्रस्थ के बाद महालक्ष्मी की आराधना के वक्त प्रयुक्त किए थे, हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ऐसी महालक्ष्मी को हमारा शत शत